हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मोमोज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और साथ ही में हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, जो कि मोमोज़ के साथ में खाई जाती है और उसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि कैसे आप घर पर ही बहुत ही आसानी से एकदम स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ और मोमोज़ की चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा-सा बर्तन ले लिया है और अब मैं इसमें एक मेज़र करके मैदा डालने वाली हूँ। तो 1 कप और आधा कप यानी कि 1.5 कप मैदा लिए यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैं मोमोज़ मैदा से बना रही हूँ। आटे से भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैं मैदा वाले बना रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से अच्छे से नीड करेंगे। थोड़ा टाइट सा ही डो बनाएँगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे। और इसको हाथों से, हथेलियों से थोड़ा रगड़-रगड़ कर थोड़ा-सा चिकना कर लेंगे। अब जैसे इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे, इसके बाद में इसको हम ढककर थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे, तब तक कुछ और काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ ले आई हूँ। इसमें कैबेज है हमारे पास एक, और छोटे छोटे साइज़ का कैबेज है, और एक शिमला मिर्च है, 2 या 3 गाजर हैं छोटी, एक प्याज है। तो सबसे पहले हम कैबेज को चॉप कर लेंगे। तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ इसको चॉप करने के लिए, इससे बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो कैबेज है वो एक बैच हो गया है, क्योंकि थोड़ी कैबेज बड़ी है तो इसलिए 2 बैच में इसको हम चॉप करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं इनको चॉप कर रही हूँ, जितने फाइन चॉप करना है उतना ये चॉपर मेरा ये पर्पस सॉल्व कर रहा है। तो चॉपर ना हो आपके पास, हैंड चॉपर हो तो कर सकते हैं। गाजर को भी एकदम फाइन चॉप किया है हमने। अगर गाजर को आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। वैसे तो गाजर और पत्ता गोभी दोनों को ही कद्दूकस किया जा सकता है। अब इसके बाद मैं जो प्याज है मेरे पास उसको भी चॉप करूँगी। यहाँ पर हमारी प्याज भी अच्छे से चॉप हो चुकी है। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको एक प्लेट से कवर करके कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये सब्ज़ी थोड़ा बहुत इसमें पानी तो रिलीज़ हो गई, तो नमक से सारा पानी निकल जाएगा। अब मैंने ये अनियन लिए, स्प्रिंग अनियन, इनको कट करेंगे। और साथ ही में मैं शिमला मिर्च को मैंने चॉप नहीं किया है, चॉपर में मैं इसको बहुत फाइन चॉप कर रही हूँ नाइफ़ की हेल्प से। साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया किया है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ टमाटर, और इनको मैं बीच से स्लिट करके और इनका ऊपर वाला जो पार्ट होता है ब्लैक वाला वो निकाल दूँगी। अब एक बर्तन गैस पर हम रखेंगे गरम होने के लिए। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। टमाटर के पीस इस तरीके से इसमें लगा देंगे। अब टमाटर लगा दिए हैं, साथ ही में इसमें ही डाल देंगे हम लहसुन, और जो लाल मिर्च हैं, कश्मीरी रेड चिली हैं, ये 3 से 4, इनको भी लगा देंगे। इसको कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। अब चॉपर में हम फिर से लेंगे लहसुन की कुछ कलियाँ, 8-9, 2 लिए हैं मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची, और साथ में अदरक। इनको एकदम से फाइन चॉप कर लिया है मैंने। ये देखो आप, एकदम फाइन चॉप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बर्तन, कटोरी या जो भी ले लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच के करीब कॉर्न फ्लोर डालेंगे और उसको पानी से अच्छे से उसकी स्लरी बना लेंगे।
अब इसको एक साइड पे रखेंगे। मैं सारी तैयारियां करती जा रही हूँ और आपके साथ में शेयर करती जा रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा समय हो गया है इसमें पानी डालकर रखे हुए पत्ता गोभी, गाजर और प्याज में, तो इसने सारा पानी अपना रिलीज़ कर दिया है। अब एक वाइट मलमल के कपड़े में ये सारा पानी हम निकाल देंगे। जितना पानी निकल पाए उतना अच्छा। तो ये पानी जो निकला है इसको मैं दाल बनाने में, सूप बनाने में या फिर पराठा बनाते हैं हम जैसे दाल वगैरह का, सब्जी का पराठा, उसमें आटा लगाने में यूज़ कर लूँगी। इसको मैंने उठाकर फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पानी निकल चुका है सब्जी का, तो मैंने ये इसमें कैप्सिकम और कोरिएंडर और साथ ही में स्प्रिंग अनियन डाल दी है, और जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को चॉप किया था उसको डाल दिया है, ब्लैक पेपर डाल दिया है। इसमें मैं अभी नमक भी डालूँगी। वैसे मैंने पहले भी नमक ठीक-ठाक डाला था, लेकिन अभी और भी नमक डालूँगी, लेकिन वो मैं बाद में डालूँगी। अभी हम चटनी बनाएँगे। तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो टमाटर का कवर हटा देंगे, छिलका। तो टमाटर का छिलका हटा दिया है। अब चमचे से इसे थोड़ा-सा मैश करने की कोशिश करेंगे। अब टमाटर को थोड़ा मैश कर लिया है, तो जो स्लरी बनाई थी हमने उसको डाल देंगे। तो चटनी में इसको डालने से चटनी थोड़ी थिक बनती है और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है। तो मार्केट में जो चटनी देते हैं उसमें कॉर्नफ्लोर ज़रूर से डालते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने बंद कर दिया गैस की फ्लेम। ये रेडी है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको पीसेंगे। तो इसको मैंने ठंडा कर लिया था। इसके बाद में एक मिक्सिंग जार में मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है, थोड़ा पानी धोकर डाल लिया है। अब इसको हम एकदम फ़ाइन पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि कश्मीरी रेड चिली थी तो उनका कलर अच्छे से आ गया है। फिर से वही बर्तन धोकर मैंने गैस पर फिर से रखा है। इसमें डालेंगे हम वेजिटेबल ऑयल, साथ ही में अदरक और लहसुन को चॉप किया है फ़ाइन एकदम, वो डालेंगे। अच्छे से भून लेंगे इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। कलर थोड़ा ब्राउन हो गया है लहसुन और अदरक का। इसके बाद में हम चटनी जो पीसी है इसे ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें हमने नमक और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाली है। चीनी डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है चटनी का। अब इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है, तो यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। हमारी चटनी बनकर अच्छे से तैयार हो गई है। अब बढ़ते हैं हम अपनी फिलिंग, जो स्टफिंग है उसको देखते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सोया सॉस डाल रही हूँ और ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने नमक भी डाला था, वो मैं शायद शूट नहीं कर पाई। इसमें नमक भी डाला है मैंने। आटा ले आएंगे। तो आटा तब से हमने कवर करके रखा हुआ है, इसको थोड़ा-सा हम हथेलियों से चिकना कर लिया है। इसके बाद में थोड़ा बड़ा-बड़ा पोर्शन लेंगे। तो ये आटा जो है मेरा, ये 1.5 कप है और इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके बाद में हम प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे। तो पहला वाला जो मैंने ये आटे का पेड़ा है, इसको मैंने सोचा कि थोड़ा मैदा के ऊपर रख के बेलती हूँ, लेकिन मैदा के से मतलब सूखी मैदा के साथ नहीं बेलना है इसको। आप तेल से लगाकर अगर प्लेटफॉर्म पे बेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी मतलब लोई उसको बेल लिया, बड़ा सा पराठा, और इसको मैंने कट किया है। तो एक ढक्कन शार्प सा या कोई भी चीज़ आप ले लो, जितना बड़ा साइज़ आपको मोमोज़ का रखना है। तो यहाँ मैंने 4 ये इसमें से बनाए हैं। इनको अब मैं आपको भर के दिखाती हूँ। तो इसमें डालेंगे हम स्टफिंग, और इस तरह से इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं मोमोज़ ये, और ये तरीका मुझे बहुत आसान लगता है और फटाफट से बन जाता है। तो बिल्कुल गुंजिया की तरह इसको हमें भरना है और ऊपर से बंद कर देना है चारों तरफ से, और फिर उसके लास्ट हैं 2 एंड जो हैं उनको मिला देना है। ये शेप देखने में भी अच्छा लगता है और बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसी तरह से मैंने सारे स्टफिंग भर के रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने ये 3 फिल किए, तो मुझे ध्यान आया कि मैंने स्टीमर तो अभी लगाया ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं इनको स्टीम करने के लिए रखूँगी। अगर स्टीमर नहीं लगाएंगे तो फिर मतलब समय ज़्यादा लग जाएगा। तो उधर पानी भी तो स्टीम होता रहेगा, इधर मैं ये बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर को गैस पर रख दिया है।
और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। इसके बाद कवर कर देंगे और फिर मैं आ गई हूँ दूसरी लोई बेलने के लिए। तो इसी तरह से मैंने सारे मोमोज़ बनाकर तैयार किए थे। बनाने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास इस तरह से जुगाड़ है बनाने के लिए तो ज़्यादा आसान है। अगर आप छोटी-छोटी लोइयाँ बनाएँगे उसके बाद उनको बेलेंगे वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। मैंने उस तरीके से भी बनाए हैं बहुत बार, लेकिन अब बड़ा-सा कोई प्लेटफ़ॉर्म आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई चॉपर है, ये मेरे पास स्टेनलेस स्टील का चॉपर है, मैंने इसके ऊपर बनाया है। यहाँ पर एक बैच मैंने रेडी कर लिया है। स्टीमर के ऊपर जो स्टीमर की प्लेट है उस पर ये 11 मैंने यहाँ पे लगा दिए मोमोज़। इसके ऊपर मैंने थोड़ा दिखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया और रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इनको मैं कवर करके कुछ 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, केवल 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद मैंने इनको यहाँ से हटाया है ये ढक्कन। ये देखो ये अच्छे से तैयार हो गए हैं। अभी क्योंकि मैं गैस की फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ जिससे कि भाप निकलनी थोड़ा शांत हो जाए और मैं इसको निकाल पाऊँ। इसके बाद मैंने बाकी के जो मोमोज़ बनाए थे वो भी अच्छे से स्टीम कर लिए थे। तो यहाँ पर हमारे टेस्टी हाइजीनिक मोमोज़ बनकर तैयार हैं। घर पर सबको बहुत पसंद आए हैं और चटनी भी बहुत टेस्टी थी। आई होप ये रेसिपी भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ फिर से एक और इंटरेस्टिंग और आसान सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एन्जॉय।